तो बच्चों अब मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चंस। तो ये सब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में चॉइस किया है उन्हीं में से क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, द रेडियस ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग एट रेट of 10 centimeter per second. At what rate the surface area of balloon is increasing when radius is 15 centimeter? ध्यान से देखो बच्चों, यहां बोला है क्या रेडियस का रेट दिया है तुमको 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है। मतलब कि यहां पे जब भी आपको लिखेगा रेडियस का रेट लिखेगा तो आपको लिखना है यहाँ पे dr बाई dt, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है ये, देखो पर सेकेंड है इसलिए। अब मान चलो यहां पे लिखा है एरिया का रेट लिखा है, इसका मतलब होगा dA बाई dt। और यहां पे दिया है वॉल्यूम का रेट लिखा है, इसका मतलब हो जाएगा dV बाई dt। जब भी रेडियस का रेट दिया है इसका मतलब ये रहेगा सेंटीमीटर पर सेकंड में, जब भी एरिया का रेट रहेगा तो ये रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में, और जब भी वॉल्यूम का रेट रहेगा तो ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड रहेगा। हाँ, इफ सेंटीमीटर ना हो के मीटर हो गया तो मीटर पर सेकंड होगा, तो ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा और ये मीटर क्यूब पर सेकंड होगा। अब यही किलोमीटर हो गया तो एक किलोमीटर स्क्वायर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखना है जब भी रेडियस रहा तो यहाँ पे सेंटीमीटर है या मीटर है या किलोमीटर है, ये एरिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर होगा। वॉल्यूम रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब होगा। क्यूब कब लगेगा? जब वॉल्यूम होगा। एरिया स्क्वायर कब लगेगा? जब एरिया होगा। और सिंपल मीटर बस कब रहेगा? ठीक है, पावर 1 कब रहेगा? जब रेडियस रहेगा। इतना बस ख्याल में रखिएगा। और जब भी ये इंक्रीज करेगा, रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी इंक्रीज कर रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी इंक्रीज कर रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा। जब कभी भी ये डिक्रीज कर रहे हैं, रेडियस डिक्रीज कर रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और ये जब डिक्रीज कर रहा है एरिया तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी डिक्रीज कर रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। जब भी डिक्रीज होने का रेट होगा इसका मतलब नेगेटिव होगा, और जब भी इंक्रीज करने का रेट रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे वैसे जितना भी आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे सब इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा है। इस नाम से सबका सब पॉजिटिव होने वाला है, आप जितना भी क्वेश्चन आज देखने वाले हैं उसमें, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सब समझ में आया होगा। अब बेसिक तौर पे आपको 3-4 फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे एक स्फीयर है जिसके बारे में पता होना चाहिए, दूसरा है सर्कल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तीसरा है आपके पास एक क्यूब हो गया, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये तीनों से ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए तीनों का आपको कुछ कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि इसका सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर होता है, याद रख लो। दूसरा इसका जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब ये याद रख लें। और सर्कल आ गया तो सर्कल में 3 चीजें आपको याद रखना है, नहीं सर्कल में 2 ही चीजें आपको याद रखना है। सबसे पहला इसका पेरीमीटर याद रखना, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस बोलते हैं इसको, सरकमफेरेंस, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस बोलो। सरकमफेरेंस जो होता है सर्कल का वो होता है 2 पाई r, और इसी का एरिया दूसरा हो सकता है, वो एरिया होता है पाई r स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सर्कल के मामले पे। ध्यान देखो, ये बलून है, ये भी बलून है, बलून स्फीयर होता है, ये भी स्फीयर, और यहाँ पे एक सर्कल है, तो सर्कल का भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। वैसे क्यूब आ गया तो क्यूब का जो एज होता है, एज को ही अपन साइड बोलते हैं बच्चों, और जो साइड होता है वो कितना होता है? a, ठीक है, a से लेते हैं। ऐसा क्यूब होता है, जानते हो, ऐसा शेप में, ठीक है। तो इसका जो एरिया आ गया, सरफेस एरिया आ गया, तो टोटल सरफेस एरिया इसका आता है 6a स्क्वायर, या करो सरफेस बोलो, टोटल सरफेस बोलो, सरफेस एरिया बोलो, सिर्फ यही 6a स्क्वायर आता है इसका। अब वॉल्यूम की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका वॉल्यूम होता है a का क्यूब। तो क्यूब कभी भी नजर आएगा तो ये सब फॉर्मूला यूज कर देना। स्फीयर आया तो ये फॉर्मूला यूज होगा, सर्कल आया तो ये फॉर्मूला यूज होगा। अब चलो मैं स्टार्ट करता हूं इसका सॉल्यूशन, और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, यदि फॉर्मूला आपको याद है तो ये क्वेश्चन वरदान है, मतलब गिफ्ट में देके जा रहे हैं अपने को 4 मार्क्स, इतना सरल होता है ये। मेरे को दिया है रेडियस ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग एट रेट, मतलब रेडियस का रेट दिया है dr बाई dt, मेरे को गिवन है, कितना गिवन है बताओ? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट द सरफेस एरिया ऑफ बलून इंक्रीजिंग, तो क्या बोला है? सरफेस एरिया ऑफ बलून। अब बलून कैसा होता है आप जानते हैं,
इस तरीके से। और इसको मैं बोलता हूं एक स्फीयर मान लेता हूं बलून को। और जो स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया जो होता है, इसको एस लिख सकते हो या ए लिख सकते हो, ये होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो क्योंकि रेट टाइम के रिस्पेक्ट में पर सेकंड है, देख लो। तो ये हो जाएगा ds बाई डी टी, यहां 4 पाई कांस्टेंट है बाहर होगा, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, और r का होगा dr बाई dt। अब आपको पूछा है एट, क्या पूछा है? एट व्हाट रेट सरफेस एरिया ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस 15 सेंटीमीटर होगा तब सरफेस एरिया कितना रेट से इंक्रीज कर रहा है? तो ds बाई डी टी इक्वल टू 4 पाई 2, और r का वैल्यू रख दो बच्चा कितना, 15 सेंटीमीटर, और dr बाई dt का वैल्यू रख दो जो कि आपको दिया है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 4 2 आर 8, 8 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो 15 8 आर 120, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। ओके ओके, तो आंसर हो गया आपको इतना ही, 4 मार्क्स मिल जाएगा। A balloon when always remain spherical is being inflated by pumping in 900 centimeter cube gas per सेकेंड हो गई, ठीक है, पर सेकेंड है, ठीक है। फाइंड रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेस व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, ऐसा क्वेश्चन है। तो बलून का मेरे को क्या दिया है, ध्यान से देखो यहाँ पे 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो एक बात बताओ, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड क्या होता है? तभी बस बताया था क्यूब किस में लगता है, वॉल्यूम के रेट में, मतलब ये है dv बाई dt। मतलब कि यहाँ पे गैस भरा रहा है किसके अंदर, बलून के अंदर, गैस भरते फूलते जाता है, ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है उसका 100%। तो वॉल्यूम के बढ़ने का रेट आपको दिया है कितना बताओ, dv बाई dt 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइंड रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेस, मेरे को निकालना है dr बाई dt कितना है, कब, जब रेडियस तुम्हारा कितना हो 15 सेंटीमीटर। तो सिंस मेरे को पता है वॉल्यूम ऑफ बलून, तो बलून का वॉल्यूम मतलब कि स्फीयर का वॉल्यूम जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो ये हो जाएगा dv बाई dt, 4/3 बाहर, पाई बाहर, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3r स्क्वायर, फिर r का होगा dr बाई dt। मैं डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, आप एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ा के लिख सकते हो। ये कटेगा 3 और dv बाई dt का वैल्यू पुट करो, तो कहां पे बताओ, एट r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पूछा है। एट r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पे dv बाई dt का वैल्यू मेरे को पता है 900 है, 4 है, पाई है, r का वैल्यू मेरे को पता है 15 स्क्वायर, और dr बाई dt मेरे को निकालना है। तो देखिए ध्यान से, अब 900 है, 4 है, 15 का स्क्वायर होता है 225 इंटू dr बाई dt। अब आप देखेंगे 4 का मल्टीप्लाई 225 से करेंगे तो 900 ही मिलेगा dr बाई dt। अब 900 वन टाइम में कटेगा, पाई मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो dr बाई dt का वैल्यू कितना आएगा, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर पाई का वैल्यू लगभग अप्रॉक्स 22/7 वैल्यू रखते हो तो आ जाएगा 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बगल में लिखना अप्रॉक्स, क्योंकि 22/7 पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, इसलिए अप्रॉक्स वैल्यू होता है, इसलिए अप्रॉक्स लिख देना यहाँ पे। ओके अब इसको देखिए, द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब आपको यहाँ पे रेडियस का रेट दिया है dr बाई dt, आपको दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट द सरफेस एरिया इंक्रीजेस, मतलब dA बाई dt कितना रेट से इंक्रीज कर रहा है जब रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं, टी, टाइम टी के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा dA बाई dt इज इक्वल्स टू, यहाँ पाई बाहर होगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r और r का dr बाई dt।
अब डीए बाई डी टी आपको निकालना है कब, जब रेडियस आपका कितना हो बताओ 10 सेंटीमीटर। तो आप यहां पर रखेंगे तो डीए बाई डी टी इक्वल्स टू आपको मिलेगा पाई टू, आर का वैल्यू 10 रखें और डी आर बाई डी टी आपको दिया 3। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 इंटू 10 60, तो 60 पाई, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर मैं इधर को मिटाता हूं। देखिए, द सर्कल इज इंक्रीजिंग। आप वीडियो को फॉरवर्ड कर लें, टाइम बहुत कम है आपके पास, मैं जानता हूं, तो बिल्कुल टाइम पास ना करें, वीडियो भगा भगा देखें, मेरे क्वेश्चन लिखते तक एटलीस्ट, जब सॉल्यूशन बताऊं तब देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट रेट 0.7 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है। तो सर्कल इंक्रीज कर रहा है, ये सर्कल था, अब इतना बड़ा हो गया, अब इतना बड़ा हो गया, अब और इतना बड़ा हो गया। तो एक बात बताओ, इसका साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या बढ़ रहा है, इसका रेडियस और बड़ा हो गया, रेडियस और बड़ा हो गया, रेडियस और बड़ा हो गया। मतलब सर्कल इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब उसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे रेट जो दिया है वो रेडियस का दिया है, लिखा डायरेक्ट नहीं है रेडियस का रेट, बट आपको समझना है सर्कल का साइज बढ़ रहा है मतलब उसका रेडियस बढ़ रहा है। तो रेडियस के बढ़ने का रेट आपको दिया है कितना बताओ, यहाँ पे रेडियस के बढ़ने का रेट आपको दिया है कितना बताओ, 0.7 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है इसका सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस को पेरीमीटर डीपी बाई डी टी निकालना है, मान के चलो। कब, जब रेडियस आपका पहुंच जाए कितना बताओ, 4.9 सेंटीमीटर। पढ़ के देखो, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफेरेंस व्हेन रेडियस इज 4.9 सेंटीमीटर। तो सिंस मेरे को बताया सरकमफेरेंस P इज इक्वल टू होता है सर्कल का 2 पाई r। अब इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो ये हो जाएगा आपका dp बाई dt इक्वल टू 2 पाई बाहर, और ये हो जाएगा dr बाई dt। अब 2 पाई, अब पाई का वैल्यू आप रख सकते हो यहाँ पे 22/7 अप्रॉक्स वैल्यू, और dr बाई dt आपको पता है 0.7। अब देखिए रेडियस तो यहाँ पे है नहीं, एक्स्ट्रा r तो है नहीं, तो रेडियस 4.9 हो चाहे कुछ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका वैल्यू रखने के लिए यहाँ पे r तो होना चाहिए, r तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इस पर डिपेंड ही नहीं करता रेडियस पे, तो कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। अब देखिए इसको 7 से कटाएंगे तो कितना बार कटेगा, 0.1 बार में। 22 दूनी 44, 44 इंटू 0.1 करोगे तो ये हो जाएगा 4.4, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि सरकमफ्रेंस का भी मीटर पर सेकेंड होगा। ये आंसर है, आपको ऐसे बनाना है।
तो आर का यहाँ पे कोई काम नहीं था, दे दिया था। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर जो है या सर्कमफेरेंस जो है उसका जो रेट है, उसका डिफरेंशिएशन है, उसका रेट है, वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। इस कारण रेडियस कुछ भी हो, ये पेरीमीटर एक कांस्टेंट रेट से बढ़ते रहेगा, उसका सर्कमफेरेंस कांस्टेंट रेट से बढ़ते रहेगा। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दें, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन f is given by fx equals to 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30 is strictly increasing, b strictly decreasing। इंटरवल बताना है इंक्रीज और डिक्रीज करने का। आपको एक बार बता रहा हूं, यहाँ पे जब भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वर्ड लिखा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वर्ड लिखा है, तो सबसे पहला काम है आपका फंक्शन को लिख देना जो गिवन है, लिख दोगे फंक्शन गिवन है उसको। दूसरा स्टेप आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे इसको एक बार डिफरेंशिएट करना, ये f डैश x हो जाएगा। तीसरा स्टेप आपका है क्रिटिकल पॉइंट निकालना, और क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपको यहाँ पे f डैश x को एक बार 0 पुट करना है। अब क्रिटिकल पॉइंट x का कुछ वैल्यू मिलेगा आपको, उसके बाद आपको यह देखना है चौथा स्टेप में कि x के उस वैल्यू पे f डैश x का वैल्यू 0 से बड़ा है कि f डैश x का वैल्यू 0 से छोटा है। इसके लिए आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट रहेगा, मान चलो ए बी, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो जहां पे प्लस है वहां पे ये स्लोप बड़ा है, एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। अब जहां पे एफ डैश एक्स नेगेटिव है, मतलब कि यहाँ पे जहां पे नेगेटिव है, यहाँ से यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होगा, यहाँ पॉजिटिव है तो बड़ा होगा। जहां पे एफ डैश एक्स का वैल्यू बता रहा हूं, याद रखना, जहां पे एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है वहां पे आपको मिलेगा इंक्रीजिंग, और जहां पे एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है, तो यहां पे आपको मिलेगा डिक्रीजिंग। तो याद रखिएगा, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद x के जिस वैल्यू पे इसका वैल्यू 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, एक बार डिफरेंशिएशन तब इंक्रीजिंग होगा, और एफ डैश एक्स का वैल्यू x के उस वैल्यू पे 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तब वो होगा आपका डिक्रीजिंग। इतना बस ख्याल रखिए। नहीं समझ में आया तो पूरा कंप्लीट समझ में आएगा इस क्वेश्चन से। आप देखिए, सबसे पहले मेरे को गिवन है, यहाँ पे सॉल्यूशन पे देखो, मेरे गिवन है फंक्शन f(x) = 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा f डैश x, और 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 72x का डिफरेंशिएशन 1 और 30 का डिफरेंशिएशन 0। अब f डैश x इक्वल टू हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72, और आप देखेंगे यहाँ पे तो 12 कॉमन होगा तो बचेगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बचेगा। अब इसको आप स्प्लिट करोगे, 10th क्लास में सीखे होंगे स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिट करोगे तो टूटेगा दो पार्ट में, एक x माइनस 3 और x प्लस 2 में टूटेगा। आप तोड़ सकते हो इसको, मल्टीप्लाई करके देखिए वही आएगा। तो मेरा पहला स्टेप क्या हो गया बताओ, f डैश x निकालना हो गया। दूसरा स्टेप है मेरा यहाँ पे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए मैं क्या करता हूं, एफ डैश एक्स का वैल्यू को 0 के इक्वल करता हूं। अब इसको 0 के इक्वल करूंगा तो 12x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई में इधर आके 0, कांस्टेंट टर्म को उधर फेंक सकता हूं मैं। तो x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 3 है तो इधर आके प्लस 3, और प्लस 2 है तो इधर आके माइनस 2 आएगा। क्रिटिकल पॉइंट मेरे को मिल गया। अब क्रिटिकल पॉइंट मेरे को मिला है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा। तो तीसरा स्टेप मेरा क्या है, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे वैल्यूज को, तो इधर माइनस इंफिनिटी होता है, इधर प्लस इंफिनिटी, और वैल्यू है माइनस 2 और 3। तो जो छोटा है उसको पहले लिखो, तो माइनस 2 छोटा है और 3 बड़ा है तो इसको बाद में लिखो। और हमेशा ये राइट साइड से स्टार्ट करना। मैं क्या बोला, ये राइट साइड से स्टार्ट करना, ये प्लस लिए फिर माइनस लेना, फिर क्या लेना, प्लस। हमेशा ऐसा करना है। अब इसका रूल कैसे होता है, क्या होता है, ये इनइक्वालिटी चैप्टर क्लास 11th में पढ़ने के बाद समझ में आता है बच्चों। बाद में मैं लेक्चर इस पे प्रॉपर बनाऊंगा, ठीक है। जैसे ये एग्जाम खत्म होता है आप लोगों का, उसके बाद फिर मैं एक लेक्चर स्टार्ट करूंगा, वहां पे पूरा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर रहेगा, उसमें पूरा यूट्यूब में मैं डाल दूंगा, तो वहां से आप सीख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी आपको एग्जाम निकालना है, इसलिए सीखना पड़ेगा कि ऐसा है तो इधर से स्टार्ट मत कर देना, ऐसा है तो आप यहाँ से कर रहे हैं प्लस माइनस प्लस, ऐसा कभी मत करना। आपको हमेशा इस साइड से स्टार्ट करना है। तो राइट साइड से लेफ्ट जाना है, तो राइट साइड में ये प्लस लिए तो फिर ये माइनस और ये प्लस। प्लस का मतलब होता है जहां पे फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा है। बोलोगे एफ डैश एक्स फॉर इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग, इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग। तो
इंक्रीजिंग के लिए मतलब दैट इज का आप लिख सकते हो एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, कहां बताओ, तो व्हेन x बिलोंग्स टू, कहां से कहां बताओ, तो पॉजिटिव यहां पे है और यहां पे है, तो कहां से कहां, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 तक यूनियन, फिर 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। देखो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक है, फिर 3 से कहां तक है, इन्फिनिटी तक, तो यहां बोल सकते हो 3 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो ये आपका इंक्रीजिंग का इंटरवल हो जाएगा। सेकंड देखो, इंटरवल फॉर आपको निकालना है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल आपको निकालना है। तो डिक्रीजिंग के लिए मतलब कि एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से छोटा आना चाहिए, 0 से छोटा मतलब कि नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव। तो नेगेटिव कहां पे है, देखिए आपका नेगेटिव यहां से यहां है, -2 से 3 के बीच में, तो यहां बोल सकते हो व्हेन x बिलोंग्स टू, कहां से कहां बताओ, -2 से 3 तक, तो आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे। एक और क्वेश्चन था मेरे पास, उसको भी मैं यहीं पे बता ही देता हूं, इस पे फिर आगे बढ़ूंगा। एक और क्वेश्चन मेरे पास था यहाँ पे, फाइंड इंटरवल फॉर विच फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, गिवन है आपको कितना, 2x स्क्वायर माइनस 15x 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1, है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करके बताना था इस क्वेश्चन में आपको, ठीक है। तो मैं इसको कराता हूं आपको। तो देखिए इसको मिटा रहा हूं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। फिर से ऐसे क्वेश्चन बनेगा। देखो सबसे पहले फंक्शन को लिख दो 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। अब डिफरेंशिएट करोगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, पहला स्टेप। तो डिफरेंशिएट करोगे तो 2x क्यूब का आएगा 3x स्क्वायर, फिर माइनस 15 x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 36 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा 30x और ये हो जाएगा 36। अब सब में से 6 कॉमन होगा, बचेगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बचेगा, और इसको आप ब्रेक करेंगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 में टूटेगा। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू आपको 0 लेना है, इसको आपको 0 के इक्वल लेना है, मतलब कि 6x माइनस 3 x माइनस 2 को आपको लेना है 0। तो 6 उधर जाकर 0 जाएगा, तो x का वैल्यू आएगा -3 इधर आके +3 और -2 इधर आके +2। अब आपको तीसरा स्टेप में आना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है। तो क्या ड्रॉ करना है, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन ड्रॉ करोगे आप, तो इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, फिर छोटे को पहले लिखो, तो 2 छोटा है, तो ये पहले लिखाएगा, फिर 3 लिखाएगा, फिर लेफ्ट साइड से ही आपको राइट साइड से ही स्टार्ट करना है, यहाँ पे प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस। यहाँ पे पहला फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल क्या होगा, तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, दैट इज व्हेन, कब हो बताओ, जब x बिलोंग करे कहां से कहां, माइनस इन्फिनिटी से 2, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन, देखो माइनस इन्फिनिटी से 2, फिर बीच में ब्रेक है इसलिए यूनियन, फिर 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी, 3 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल निकालेंगे, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका कब पॉसिबल होगा, जब x बिलोंग करे कहां से कहां बताओ, ये माइनस वाले इंटरवल को, तो 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, ये अपना आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का प्रॉब्लम को सिर्फ इसी तरीके से बनाएंगे, आपसे 100% बनेगा, करेक्ट नहीं बनेगा, ऐसे ही बनाना है उसको, जितना भी क्वेश्चन आएगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था उसको मैं मिटा दिया, धत्तरी की। वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन था फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ a सच दैट fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1 से 2, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन बना लेंगे अपन इतना में ही। अब आपका स्टार्ट होता है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रूव दैट फंक्शन
एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स इज फर्स्ट डिक्रीजिंग इन 0 to पाई और बी है इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई। ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखो, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए, लिस्ट वैल्यू ऑफ ए का लिस्ट वैल्यू फाइंड करना है सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। सबसे पहला आपका काम क्या है, फंक्शन को लिखना। तो फंक्शन को आप लिख लीजिए, कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। दूसरा आपका काम क्या है, डिफरेंशिएट करना। तो आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डेस एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ए बाहर x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का 0। इस तरीके से ये 2x प्लस ए आ जाएगा। अब मेरे को पता है फॉर इंक्रीजिंग, है ना। नहीं, क्वेश्चन मेरे को बोला है दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2, दैट इज आप लिख सकते हो क्या कि ये इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है बताओ, इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब यहां पे x का वैल्यू कहां से कहां बताओ, 1 से 2 के बीच में, मतलब x बिलोंग करता है ना यहां से, यहां x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। अभी इंटरवल बता रहा था, ये इंटरवल पे तो ये क्या कर रहा है बताओ, इंक्रीज कर रहा है। इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है मतलब इसका लिस्ट वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू कितना है 2। तो यहां से यहां x का वैल्यू होगा। अब देखो, इंक्रीजिंग के लिए एफ डेस एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। यही पता है मेरे को, 0 से बड़ा होना चाहिए, भी आपको आइडिया होना चाहिए। अब देखो, एफ डेस एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 से बड़ा कहां पे हो रहा है, जब x का वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में। अब यहां देखो x के सामने 2 है, यहाँ पे x के सामने 2 ले आओ, x के सामने क्या ले आओ 2। तो मल्टीप्लाइंग बाई 2 यहाँ पे करो, मल्टीप्लाइंग बाई 2। यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई 2x, 2 को मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई हो गया 2x बन गया। अब प्लस a है तो इन सब में a ऐड कर दो, तो एडिंग a ऐड करोगे तो 2 प्लस a, 2x प्लस a, 4 प्लस a आएगा। अब ध्यान से देखेंगे 2 प्लस a ग्रेटर देन 2x प्लस a, तो 2x प्लस a 2x प्लस a, 2x प्लस a एफ डेस एक्स है तो इसको मैं लिख सकता हूं एफ डेस एक्स। और ये कितना है बताओ, 4 प्लस a। अब एक बात बताओ, इंक्रीज होने के लिए क्या होना चाहिए, इसको 0 से बड़ा, है ना। और क्या बोला है बताओ, यहाँ पे मेरे को बोला है वर्डिंग में क्या लिखा है, लिस्ट वैल्यू। क्या बोला है, लिस्ट वैल्यू। तो फॉर लिस्ट वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू को छोटा सबसे कम होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस वैल्यू को पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इंक्रीजिंग के लिए इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, मतलब ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब ये पॉजिटिव नहीं होते तो कभी पॉजिटिव नहीं होगा, और ये पॉजिटिव हो गया तो इससे भी बड़ा ये है, ये तो पॉजिटिव होकर रहेगा। मतलब लिस्ट वैल्यू के लिए इसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होना चाहिए, 2 प्लस a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो फॉर लिस्ट वैल्यू 2 प्लस a को इक्वल होना चाहिए 0 के, ठीक है, या तो बड़ा होना चाहिए। तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए, +2 इधर आके -2, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा -2, ठीक है। अब प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स है, तो एक काम करो, यहाँ मेरे को प्रूफ करना है ये डिक्रीज करता है इस इंटरवल पे और इंक्रीज करता है इस इंटरवल पे। एक काम करते हैं, इसका सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डेस एक्स आएगा। अब कॉस का डिफरेंशिएशन आपको पता है माइनस साइन एक्स होता है। अब एक बात याद रखो, सिंस वी नो दैट ऐसे क्वाड्रेंट बनाते हैं तो जो साइन होता है, साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स, चारों क्वाड्रेंट बनाते हैं ऐसे ऐसे। तो साइन एक्स जो होता है यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। तो जो साइन एक्स होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है। इसको आप क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, और नहीं पता है तो अभी पता कर लीजिए, ठीक है, मैं बता दिया। तो यहाँ पे रहता है 0, यहाँ पे रहता है π/2, यहाँ पे रहता है पाई, फिर यहाँ पे रहता है 3π/2 और वापस घूम के यहाँ पे जाएगा तो 2 पाई। मतलब 0 से लेकर 2 पाई तक
साइन पॉजिटिव होता है। तो वी नो दैट साइन एक्स इज पॉजिटिव व्हेन एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां बताओ, पाई, 0 से पाई, एंड साइन एक्स इज निगेटिव व्हेन, और साइन नेगेटिव कहां से कहां होता है, पाई से लेकर 2 पाई के बीच में, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई। समझते हैं आप बात इतना? अब देखिए मेरे को फॉर देखना है क्या बताओ, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या होगा बताओ, यहां पे क्या है, माइनस साइन एक्स है। तो देखो फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई, एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में साइन एक्स क्या है, पॉजिटिव, साइन एक्स पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगा, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा बताओ, नेगेटिव। तो 0 से पाई साइन एक्स इज पॉजिटिव, सो बोल सकते हो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बताओ, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कि दैट इज आप बोल सकते हो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, 0 से छोटा। और आपको बताया था जब भी एफ डैश एक्स 0 से छोटा होगा देन बोल सकते हो एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स इज क्या होगा बताओ, डिक्रीजिंग। क्या होगा बताओ, डिक्रीजिंग। ठीक है। और दूसरा देखो फॉर एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां बताओ, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, तो पाई से 2 पाई में साइन एक्स क्या है आपको बताओ, नेगेटिव। देखो साइन एक्स इज नेगेटिव व्हेन एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, तो साइन एक्स नेगेटिव होता है, और साइन एक्स नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि साइन एक्स क्या है बताओ, यहाँ पे पाई से 2 पाई में नेगेटिव है, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का नेगेटिव से मल्टीप्लाई पॉजिटिव होगा, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपको, पॉजिटिव। तो यहाँ बोल सकते हो सो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, पॉजिटिव। दैट इज आप बोल सकते हो कि एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है, सो बोल सकते हो देन एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन पाई टू 2 पाई, और यहां पे बोल सकते हो डिक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई। इस तरीके से आपका बात प्रूव्ड हो जाएगा, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ओके। तो मैं इसको अब मिटाता हूं और आगे बताता हूं आपको। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, वह है फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर x and y such that x plus y equals to 60 and x into y square is maximum। ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन है, आप देखो वो है इस साइड है, find 2 numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible। ऐसा करके है, ओके। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे बनाते हैं। तो ये टॉपिक पर्टिकुलर आ गया आपका मैक्सिमा और मिनिमा पे। तो देखो जब भी मैक्सिमा, मैक्स बोला है मतलब मैक्सिमा का बात कर रहा है, और यहाँ पे लार्ज बोला है, लार्ज पॉसिबल, लार्ज मतलब मैक्सिमा ही होता है, ठीक है। तो मैक्सिमा का क्वेश्चन हो गया ये। जब भी मैक्सिमा मिनिमा आएगा बच्चों तो आपको सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन निकालना है, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालना है दूसरा में, और तीसरा में फिर डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, और डबल डिफरेंशिएशन निकालने के बाद क्रिटिकल पॉइंट के जिस जिस वैल्यू पे डबल डिफरेंशिएशन वैल्यू आपका 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, इसको ध्यान देना है। यदि 0 से बड़ा है तो ये होगा मिनिमा, और 0 से छोटा है यहाँ पे होगा मैक्सिमा। याद रखो 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, अब पॉजिटिव है मिनिमा ही होगा, मैक्सिमा मत सोच लेना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की तरह, ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब मिनिमा होगा, वहां पे कम होगा, लिस्ट होगा, और डबल डिफरेंशिएशन आपका नेगेटिव है मतलब 0 से छोटा है, वहां पे मैक्सिमम होगा। यदि आपको इतना क्लियर है तो 100% यहाँ पे डाउट आपको नहीं होगा, आराम से बना सकते हैं।
तो मैंने बोला यहाँ पे सबसे पहले मेरे को गिवन है, क्या बताओ, मेरे गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू निकालूंगा या x इक्वल टू निकालूंगा तो कितना आएगा 60 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एंड x इंटू वाई स्क्वायर इज मैक्सिमम, इसी को सपोज कर लो लेट p इज इक्वल टू है आपका x इंटू वाई का स्क्वायर। अब p इक्वल टू x का वैल्यू जो आप निकाले हुए यहाँ पे इस वैल्यू को रख दो, ठीक है, ये वैल्यू को रखते हैं 60 माइनस वाई यहाँ पे, तो 60 माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर, तो p इक्वल टू 60 के साथ वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई 60 वाई स्क्वायर माइनस वाई का इससे मल्टीप्लाई माइनस वाई क्यूब। अब इसी को आपको क्या करना है बताओ, मैक्सिमा मिनिमा देखना है, तो यहां पे सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा dp बाई dy, तो यहां पे 60 बाहर होगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, फिर y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, दोनों में कॉमन हो रहा है 3y बाहर निकालोगे तो बचेगा यहाँ पे 20 इंटू 2 40 माइनस 3y बाहर है तो यहाँ बचेगा 5। इतना समझ में आया? अरे आप मल्टीप्लाई करके कॉमन निकाले ना बच्चे, कोई दिक्कत है क्या? मैं डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे फॉर क्रिटिकल पॉइंट आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए dp बाई dy जो है इसको जीरो कर दो, इसको क्या करो जीरो, तो ये जीरो होगा, तो 40 माइनस y इक्वल टू हो जाएगा जीरो, ये ऊपर है ना, y इक्वल टू क्या आएगा जीरो, या फिर कितना आएगा, ये 40 इधर जाएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 40, दो वैल्यू आएगा 40 और जीरो आएगा। देखो जीरो पे तो कोई सेंस ही नहीं बनता है यहाँ पे, इसलिए जीरो को कोई वजूद नहीं होगा 100%, तो y का वैल्यू कितना होगा बताओ 40 होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। अब जो इक्वेशन आप लाए थे यहाँ पे डिफरेंशिएट करके, ये वाला इक्वेशन, इसको पहला लेना, इसको पहला लिए थे तो इसको दूसरा लेना और दूसरा फिर से डिफरेंशिएट करना, तो इक्वेशन सेकंड को फिर से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू y, तब जाके डबल डिफरेंशिएशन निकलेगा, जिसको मैं बोलूंगा डी स्क्वायर पी बाई डी वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट करोगे, इसको सेकंड मत लो यार, ऊपर वाले को सेकंड लो, नीचे वाला तो रिड्यूस्ड फॉर्म है। अब इसका फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई 120 होगा, और y का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा 1 और 3 बाहर होगा, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा 2y, तो 120 माइनस 6y होगा। अब 8 पॉइंट आपको चेक करना है 40 पे, 8y इक्वल टू 40 डी स्क्वायर पी बाई डी वाई स्क्वायर कितना आएगा बताओ, 120 माइनस 60 इंटू 40, तो कितना आ जाएगा 120 माइनस 240 और घट के कितना आएगा माइनस 120, माइनस आया मतलब कि डी स्क्वायर पी बाई डी वाई स्क्वायर क्या आ गया, डबल डिफरेंशिएशन क्या आ गया, जीरो से छोटा, नेगेटिव है, जीरो से छोटा, और जीरो से छोटा में क्या होता है मैक्सिमम, सो बोल सकते हो p इक्वल टू कितना है बताओ, p इक्वल टू कितना है x इंटू वाई स्क्वायर इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू कितना बताओ 40 पे, सॉरी y इक्वल टू कितना बताओ 40 पे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में y का वैल्यू रखो तो x इक्वल टू आ जाएगा 60 माइनस y, और y का वैल्यू 40 रखो तो कितना आएगा 20, तो x का वैल्यू 20। आपको पूछा क्या था बच्चों क्वेश्चन में, आपको पूछा था फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर नंबर, तो x और y का पॉजिटिव वैल्यू कितना है, x का 20 और y कितना है 40, और इस पे आपका जो है x इंटू वाई स्क्वायर का वैल्यू मैक्सिमम आएगा इन्हीं दो वैल्यू पे, बस और कुछ नहीं, ठीक है, ओके। अब इसको बना लिए सेम टू सेम ऐसे ये बनेगा, बस वर्डिंग प्रॉब्लम दिया है, ध्यान से देखो, फाइंड टू नंबर, तो लेट कर लो टू नंबर, लेट टू नंबर्स बी x and y whose sum is 24 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का सम, तो x और y का सम कितना दिया 24 दिया है, तो y इक्वल टू निकालो तो x इधर आके 24 माइनस x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, और लेट कर लो p इज इक्वल टू, क्या बोला है, whose प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, इन दोनों का प्रोडक्ट x और y का प्रोडक्ट, तो x इंटू वाई प्रोडक्ट मैं p ले लिया। अब p इक्वल टू x और y का वैल्यू आपका कितना है 24 माइनस x, तो 24 माइनस x यहाँ पे रख दो। अब p इज इक्वल टू x का मल्टीप्लाई, तो 24x माइनस x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, अब आ गया, इसी को आपको क्या करना है बताओ, एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब इसी को मैक्सिमाइज करना है, मैं मैक्सिमा बनाना है इसका। तो इसका डिफरेंशिएट कर दो, सबसे पहला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पहला स्टेप क्या किया था इसके आने के बाद डिफरेंशिएट, फिर क्या किया क्रिटिकल पॉइंट, फिर क्या किया डबल डिफरेंशिएशन, वही काम यहाँ भी करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे dp बाई dx, 24 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, x स्क्वायर का 2x, और फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट, अब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो dp बाई dx को क्या करना पड़ेगा अपने को 0, मतलब 24 माइनस 2x को क्या करना है 0,
आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा कितना 12, कितना आएगा 12। अब आप इसको ले लें इक्वेशन नंबर सेकंड, और इक्वेशन सेकंड को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन dp बाई dx स्क्वायर होगा, और 24 का डिफरेंशिएशन 0 और 2 बाहर होगा, x का डिफरेंशिएशन 1, ऑटोमेटिकली है -2। तो मतलब बोल सकते हो सो एट x इक्वल्स टू 12 पे d स्क्वायर p बाई dx स्क्वायर इज लेस देन 0। देखो नेगेटिव है, लेस देन 0, क्या बताओ? सो बोल सकते हो p इज x इक्वल्स टू y, p इज इक्वल्स टू x इंटू y इज क्या है बताओ, मैक्सिमम या एज लार्ज एज पॉसिबल। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू 24 माइनस x है तो x का वैल्यू आप पुट कर दो 12, तो 24 माइनस 12 हो जाएगा 12। तो x का वैल्यू कितना होगा बताओ 12, और y का वैल्यू भी कितना होगा 12। ये दोनों आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओके। तो मैं इसको थोड़ा पानी पिला देते हैं, मतलब इंक पिला देते हैं इसको, इंक, देन आपको आगे का बात करता हूं। ये तो सब हो चुका है, यहां पे कुछ बच गया क्या? हाँ, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन fx is equals to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1 on interval 1 to 5। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन मेरे पास अब नहीं है, इतना ही क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। फिर इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा। देखो एब्सोल्यूट शब्द ध्यान से देखो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, ये निकालना है। ये थोड़ा अलग होता है बच्चों। इसमें क्या करना होता है, देखो फंक्शन दिया है, इसको लिख लो पहले 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। वही काम करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएट मारो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका हो जाएगा f डैश x, और इसका हो जाएगा 2x क्यूब का कितना आएगा 3x स्क्वायर, फिर इसका 15x स्क्वायर का 2x डिफरेंशिएशन, 36 बाहर, x का 1 और 1 का 0। f डैश x इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई हो गया 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। अब यहाँ पे f डैश x इक्वल्स टू जाएगा तो 6 कॉमन होगा, ये होगा x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बताओ 5x प्लस 6 आएगा, और f डैश x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 6, इसको ब्रेक करोगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 में टूट जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करते हो, क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट फॉर f डैश x का वैल्यू क्या होता है 0 के बराबर, तो 6x माइनस 2 x माइनस 3 किसके इक्वल आएगा 0 के, 6 उधर जाकर 0 तो x का वैल्यू आएगा 2 और 3। अब ये जो वैल्यू आया है इस वैल्यू को आप चेक करना है, ये दोनों वैल्यू इस इंटरवल के अंदर है कि नहीं है। देखो 1 और 5 के बीच में आता है कि नहीं आता है 2 और 3, 1 के बाद 2 3 भी आएगा और उसके बाद 5 आएगा। अब वो चेक करने के लिए बोला है क्या बताओ, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का। तो देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल के देखते हैं अपन, फंक्शन fx कहाँ बताओ, एट x इक्वल टू लिस्ट वैल्यू कितना है इसका बताओ 1, फिर कितना है बताओ 2, फिर कितना है बताओ 3, फिर कितना है बताओ 5। ये चारों वैल्यू पे चेक करना है आपको फंक्शन का। तो सबसे पहले देखते हैं f ऑफ 1, यदि x की जगह 1 पुट करूं तो यहाँ कितना आएगा 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 15 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 प्लस 1। सॉल्व करोगे तो 2 माइनस कितना आएगा 15 प्लस 36 प्लस 1, सॉल्व करो कितना आएगा बताओ ये। तो देखो 36 प्लस 1 37, 37 प्लस 2 39, 39 में 10 घटेगा, 29 में 5 घटेगा 24, तो कितना आ रहा है बताओ 24। सॉल्व कर लेना आप,
फिर x की वैल्यू 2 पुट करोगे, यहाँ 2 पुट करोगे कितना आएगा, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1। 2 का क्यूब 8, 8 2 आर 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 15 आर 60 और 36 2 आर 72 प्लस 1। देखो 60 से माइनस करो 12, 12 इससे जुड़ेगा 28 प्लस 1 कितना हो जाएगा 29। अब f ऑफ 3 3 पुट करो यहाँ पे, यहाँ 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1। 3 का क्यूब 27, 27 2 आर 54 और 3 का स्क्वायर 9, 15 9 आर 135, फिर 36 3 आर 108 होता है प्लस 1। अब देखें कितना होता है, ये 9 हो गया, 4 जोड़ते हैं तो 54 और ये जोड़ कितना आ जाएगा 162 प्लस 1 163, 135 घटाएंगे तो ये 13 में 5 गया, कितना बचेगा 8, एक इधर गया और 6 में से 4 गया 2, ये खत्म, तो 28 आएगा। इसका वैल्यू कितना आ रहा है बताओ 28। ओके, अब f ऑफ 4 देखते हैं, 4 वैल्यू पुट कर, सॉरी 5 है, 5 पुट करेंगे। अब यहाँ 5 पुट करके देखते हैं इसमें, तो 2 इंटू 5 का क्यूब आएगा, 15 इंटू 5 स्क्वायर 36 इंटू 5 फिर कितना है प्लस 1। 5 क्यूब होता है बच्चों 125, 125 2 साइड 250, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 15 तो कितना आएगा 15 5 75 7 30 37 375 आएगा और 36 5 सर कितना होता है 180 प्लस 1। इन दोनों को जोड़ते हैं कितना आ जाएगा और उसके बाद 1 सर जोड़ते हैं तो 180 प्लस 250 तो 0 8 5 13, एक इधर गया 4, एक 431, इसमें घटाना है कितना 375, तो 11 में 5 गया 6, एक इधर आया 13 में 8 गया, 13 में 8 गया 5, एक इधर खत्म 56 आएगा, कितना आएगा 56। अब देखो पूछा क्या है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मतलब इन सब में सबसे ज्यादा कौन सा है बताओ ये, और सबसे कम कौन सा है ये, तो बोल सकते हो सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज 56 एट x इक्वल्स टू कहां पे बताओ 5 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज कितना है बताओ 24 एट x इक्वल्स टू कहां बताओ 1 पे। यही आपका आंसर होगा, इस तरीके से आपको बनाना होगा। अब आपको एलपीपी से यदि प्रॉब्लम चाहिए रहेगा तो मेरे को बताइएगा, मैं इसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा यदि कराना रहेगा तो। फिलहाल अभी शाम को 6:15 हो रहा है, अब वीडियो को अपलोड होते होते शायद तक 8 बज जाए या 7 बज जाए, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, बाय बाय।